आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं माँ सरस्वती का दास प्रणव राज आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज माँ सरस्वती की पूजा है। आप सभी को माँ सरस्वती के इस पावन पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माँ सरस्वती आपको जीवन में चाहे कितनी ही चुनौतियाँ क्यों ना आ जाएँ, हर चुनौती से लड़ने की शक्ति दे। चुनौतियाँ अपने आप को हाथी सा विशाल कर लें, तो आपको माँ सरस्वती हिमालय सा विशाल बनने की शक्ति दें, संघर्ष करने की शक्ति दें। आइए फ्रेंड्स, अब अपनी क्लास की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल हमने मनी एंड बैंकिंग जो हमारा चैप्टर 5 है, उसकी शुरुआत कर दी है मनी एंड बैंकिंग की। उसके सिलेबस के बारे में कल मैंने आपको बताया था और फिर आपसे मैंने कहा था कि अब उस पर जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, उन पर हम बातें करेंगे आज से। क्योंकि मनी एंड बैंकिंग पर बहुत सारे क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स में तो यहीं से पूछे जाते हैं। तो इस पर बातें करेंगे। ये चैप्टर जो है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। इससे मेंस में क्वेश्चंस नहीं आते। तो हमें ये जो इकोनॉमिक्स है, इसमें ये थोड़ा-सा ख़ास बात है कि इसके लिए आपको प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा स्पेसिफिक तैयारी करना पड़ता है। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिज़न में बात करें तो, इसीलिए थोड़ा-सा स्पेसिफिक भी देखना ज़रूरी है। तो जो बातें भी ज़रूरी है वो हम करेंगे। तो आज से हम लोग मनी एंड बैंकिंग के जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, उस पर बातें करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि देखिए हमें एक सिस्टम में तैयारी करना चाहिए हमेशा। अगर हम सिस्टम को ब्रेक करेंगे तो हम सही रास्ते पर नहीं चल पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सिलेबस सही से नहीं देखा, एक तो यूपीएससी ने जो दे रखा है वो तो बहुत शॉर्ट है। उसका फुल लेंथ प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो सिलेबस है। वो कैसे पता चलता है? बहुत सारे छुपे हुए चीज़ें होते हैं, हिडन सिलेबस, बिटवीन द लाइन्स। तो यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ से हमें रियल सिलेबस की जानकारी होती है। तो कई सालों के क्वेश्चंस के रिसर्च के बाद हमने उस सिलेबस को तैयार किया था, जो कल हमने बातें की। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस यूपीएससी किस तरीके के इस चैप्टर से पूछता है। धीरे-धीरे उसकी बातें करेंगे, देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन पर बात कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है मनी एंड बैंकिंग से वो ये, with reference to central bank digital currencies, consider the following statements. पहला, it is possible to make payments in a digital currency without using US dollar or SWIFT system. Second, a digital currency can be distributed with a condition programmed into it, such as a time frame for spending it. Which of the statements given above is are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. ये पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से जब हम चलेंगे ना कि सिलेबस देखा, फिर क्वेश्चंस देखा और फिर तैयारी पर आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी में एक डेप्थ आ पाएगा कि अब हमें पता है कि क्या तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि क्वेश्चंस यूपीएससी किस तरीके से फ्रेम कर रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो यूपीएससी ने पूछा है इसी चैप्टर से रिलेटेड। मुझे लिखना होगा तो आपका समय बेवजह खराब ना हो, तो ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा पॉज़ कर लेते हैं वीडियो को और क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने प्रेज़ेंट होता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. कि पेंडेमिक के बाद जो कोविड आया था,
कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने दुनिया में अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। स्टेटमेंट 2, central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means। सेंट्रल बैंक्स जो होती हैं वो मानती हैं ऐसा जनरल तौर पर कि उनके पास क्षमता है किस चीज़ का, कि जो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है, उनको कैसे रोका जाए मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। Which one of the following is correct in respect of the above statements? इसमें से कौन सा सही है? Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1 कि दोनों सही, और ये जो दूसरा है ये पहले का सही एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये एक फैक्ट है और ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा क्यों है। Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1 कि दोनों सही तो हैं लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। तो ये आपको इसमें ढूंढ के निकालना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चंस पर हम लोग पहले बातें करेंगे जो यूपीएससी ने पूछ रखी है मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से, और फिर जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से हम इन क्वेश्चंस पर आएंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी टेस्टिंग हो सके कि जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चंस आप हो सकता है आपके दिमाग में आया कि शुरुआत में क्यों, बाद में क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, रूल्स आर रूल्स। जो तरीका है, सिस्टम है, सही तरीका है आपके प्रिपरेशन का, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, मैं मानता हूँ कि उसमें मेहनत है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ता है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या बनने का सपना देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि वो भूल चूक में ही सही मेरा वो सपना मिस हो जाए? क्या आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये देखना है कि आपके लिए आपका सपना कितना बड़ा है और आप उसके लिए क्या सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, हर चीज़ तोड़ने को तैयार हैं, अपने आप को झोंकने को तैयार हैं, कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, हमें लगता है कि इसमें मेहनत है कि एक चीज़ को दोबारा तिबारा करना, लेकिन जो आप शॉर्टकट्स की हम बातें करते हैं कि मान लेते हैं इसको नहीं लिया हमने और हमने टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिया, तो अब होगा क्या? हमने बिना सिस्टम फॉलो टॉपिक्स प्रिपेयर किया है, तो हम टॉपिक्स को उस डिज़ाइन से पढ़ ही नहीं पाएँगे, उस डिज़ाइन से तैयार ही नहीं कर पाएँगे जिस डिज़ाइन से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, वो चीज़ें हो सकता है टॉपिक्स में मिस हो जाएँ। आपने इस पैटर्न पर तैयारी कर ली, अब एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो गई, तो आपका तो पूरा साल बर्बाद हो गया। तो क्या वो साल इस छोटे से एक ये जो आप कर लेते, सिस्टम फ़ॉलो कर लेते, अब आप बताइए कि समय उधर ज़्यादा बर्बाद हुआ या इधर बर्बाद हुआ? तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या सही है, शॉर्टकट या फिर प्रॉपर जो वे है तैयारी का वो। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी एंड वेरी गुड डे। आप सभी को सरस्वती पूजा की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ सरस्वती का बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।